बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नईद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन कराम, आज के हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है रोशन टायर एंड अलाय रिम, हरीवाला चौक, गुजरात। उन्होंने हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। आप टायर्स मुख्तलिफ़ किस्म के और रिम्स अलाय वगैरह लेने के लिए उनकी खिदमात हासिल कर सकते हैं। उनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आजकल मुल्क पाकिस्तान ख़ास तौर पर पंजाब में एक सियासी दंगल सजा हुआ है। PDM वाले इस कोशिश में हैं कि वो तख्ते लाहौर को हर सूरत में हासिल करें, उस पर कब्ज़ा कर लें। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तख्ते लाहौर को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है और भरपूर अक्लमंदी का मुज़ाहरा भी साथ साथ कर रही है। नाज़रीन कराम, जैसे ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली और KP के असम्बली तहलील करने का ऐलान किया, वक्फ़ा दिया खेलने के लिए, मज़ा देखने के लिए, अपोजिशन की दौड़ें देखने के लिए, तो फिर क्या हुआ? जो बार बार ये ऐलान करते हैं आइन और कानून की बालादस्ती का, हमने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को आइन के तहत अदम एतमाद पेश करके उतारा, तो वो ख़ुद गैर आइनी और गैर कानूनी काम करने में मसरूफ़ हैं। जब माहिरीन कानून जितने भी हैं वो ये तज्ज़िये दे चुके हैं, ये बयान दे चुके हैं कि जब किसी भी असम्बली का अजलास जारी हो तो गवर्नर दोबारा अदम एतमाद का अजलास बुलाने का ख़त नहीं लिख सकता। यहाँ पे गवर्नर साहब ने, जो नून लीग से रिलेटेड हैं, नून लीग के गवर्नर हैं, उन्होंने असम्बली इजलास जारी था, एक तरफ अपोजिशन वालों ने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी, दूसरी जानब गवर्नर साहब ने जल्दी जल्दी ख़त लिख दिया कि आप एतमाद का वोट लें। और नाज़रीन कराम, जो स्पीकर सूबाई असम्बली सब्तैन खान हैं, उन्होंने बाकायदा उसको रूलिंग देकर जवाब भी दे दिया गवर्नर साहब को कि हमारा अजलास जारी है, जिसमें उन्होंने ये हवाला भी दिया हाई कोर्ट के फ़ैसले का जो साबिक़ वज़ीर-ए-आला मंजूर अहमद भट्टू साहब के मुतल्लिक़ हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद था, उसका हवाला भी देकर जवाब दे दिया कि आप आइनी और कानूनी तौर पर अजलास बुलाने का हमें लिख नहीं सकते। फिर क्या हुआ? फिर गवर्नर साहब ने क्या किया कि 4 बजे तक, जो कल 4 बजे गुजर चुके हैं, कि अगर आपने एतमाद का वोट ना लिया तो मैं आपको डी-नोटिफाइड कर दूँगा। नाज़रीन कराम, फिर PDM वालों का काम ही ये है झूठी अफवाहें फैलाना, मीडिया पे पैसे लगाना। फिर क्या हुआ? शुरू हो गया कि आज नोटिफाइड जो है उसका बाकायदा आर्डर जारी हो गया है, टाइप हो गया है, गवर्नर साहब ने दस्तखत भी कर दिए हुए हैं। तो फिर क्यों अभी तक नहीं चालू हुआ, अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ? सोचने की बात है। नाज़रीन कराम, सिर्फ ये बना रहे थे वैसा ही माहौल जिस तरह 9 और 10 अप्रैल की रात को बना था। वज़ीर-ए-आला सेक्रेटरीट के बाहर कंटेनर पहुंच गए। अब वज़ीर-ए-आला परवेज़ लाई हैं। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे तो पार्लियामेंट के बाहर कैदियों वाली गाड़ियाँ पहुँच गई थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के उनको इल्म मिला। ये बिल्कुल वैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैसा माहौल भी ना बना सके और वैसा वक़्त तो आ ही नहीं सकता, अल्लाह माफ़ करे। उस वक़्त और आज के वक़्त में बड़ा फ़र्क है। उस वक़्त किसका पीछे हाथ था सबको पता है, आज वो हाथ बग़ैर लाठी के हो चुका है। ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो नाज़रीन कराम, फिर क्या हुआ? जब ख़त लिख दिया रूलिंग देकर स्पीकर को सूबाई असम्बली ने, तो गवर्नर साहब डी-नोटिफाइड का डंडोरा पीटने लगे, लेकिन अभी तक डी-नोटिफाइड के आर्डर जारी नहीं हुए। तो नाज़रीन कराम, यहाँ भी हिकमत अमली का मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने भरपूर तैयारी की हुई थी, इसीलिए उन्होंने 1 हफ़्ते का टाइम दिया था। असम्बलियाँ तहलील हो ना हो, लेकिन वो खेलना चाहते थे, इनको तड़पाना चाहते थे, इनको दुड़ाना चाहते थे। हर तरह से ये दौड़ रहे हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं आना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई स्पीकर सब्तैन खान है, उन्होंने सदर मुमलकत को ख़त लिख दिया कि ये जो गवर्नर हैं ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, लिहाजा आप इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करें।
जी हाँ नाज़रीन कराम, सब्तैन ख़ान ने ये ख़त लिख दिया और सदर मुमलकत के पास ये इख्तियार हासिल है। आइन के आर्टिकल 101 उसमें ये शक है कि सदर मुमलकत गवर्नर को फ़ौरन ओहदे से हटा सकते हैं और उस हटाने के बाद वज़ीर आज़म को ख़त लिख सकते हैं कि मैंने मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में गवर्नर को फ़ारग कर दिया, आप नए गवर्नर के नाम की समरी मुझे भेजें। जी हाँ नाज़रीन इकराम, बड़ी ख़बर दे रहा हूँ। सदर मुमलकत मिसकंडक्ट की वजह से गवर्नर को फ़ौरन फ़ारग करने का इख्तियार रखते हैं। आइन के आर्टिकल 101 की शक है ये, और उसके बाद वो वज़ीर आज़म को ख़त लिखेंगे कि मैंने इस गवर्नर को फ़ारग कर दिया है, मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आया ये, इसने मिसकंडक्ट किया है, तो आप नए गवर्नर की समरी भेजें। ये लगे थे परवेज़ लाई को फ़ारग करने और ख़ुद फ़ारग होने के दर पे पहुँच गए हैं। नाज़रीन इकराम, फिर अमाद अज़हर साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम गवर्नर हाउस का कल घेराव करेंगे। तमाम PTI वोटर सपोर्टर गवर्नर हाउस के बाहर जमा होंगे और जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसमें ख़िताब करेंगे। नाज़रीन इकराम, फिर फवाद चौधरी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी कि इन्होंने गवर्नर साहब ने गैर कानूनी काम किया है, हम इसका भरपूर दफ़ा करेंगे। तो इसमें नाज़रीन इकराम शफ़क़त महमूद साहब ने भी एक बयान जारी किया, क्योंकि यहाँ अपोजिशन वाले नोट के बदले, मैंने कल के वीलॉग में भी कहा था, नोट के बदले सपोर्ट मांगने की कोशिश कर रहे थे। जो फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा कह दिया बयान में कि 5-5 करोड़ की ऑफ़र्स कर रहे थे हमारे MPAs को, MPAs ने हमें बता दिया है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे इनको नोट के बदले सपोर्ट भी नहीं मिली। अगर इनको नोट के बदले सपोर्ट मिल जाती तो इन्होंने अदम एतमाद में अपनी अपोजिशन जो है, अपनी पोजीशन 186 की शो कर देनी थी, अतमाद के वोट की नौबत नहीं आनी थी। लेकिन वहाँ भी इनके हाथ कुछ नहीं आया। शफ़क़त महमूद साहब ने बड़ी ख़बर दी है कि जिन काफ लीग के 5-6 MPs पे इनका तकिया था, वो भी इनकी बोलती बंद हो गई है। उन्होंने ये फरमाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग परवेज़ लाई और मुनस लाई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामलात बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। उनको पंजाब में 10 की बजाय 20 सीटों की उनकी डिमांड थी, वो पूरी कर दी गई है। और वफाक में उन्होंने 15 सीटें मांगी हैं जिन पे सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है। वो मामलात बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ लाई और जो उनके पार्लियामानी लीडर हैं भट्टी साहब, उन्होंने इजलास तलब किया और काफ लीग के तमाम MPs वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भरपूर परवेज़ लाई का साथ देने और परवेज़ लाई पर भरपूर अतमाद का इजहार कर दिया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये बड़ी ख़बर है। काफ लीग के तमाम जितने 10 MPs हजरात हैं, उन्होंने बाकायदा इजलास में परवेज़ लाई ने जो तलब किया था उसमें बैठ कर उन पर भरपूर अतमाद किया है। तो इससे अब अपोजिशन की गबारे से हवा बिल्कुल निकल चुकी है। नाज़रीन इकराम, अब क्या, अब इन्होंने जो अच्छा तरीका था वो तो ये था कि ये अगर सब्तैन ख़ान ने रूलिंग देकर इजलास मुलतवी कर दिया था, ये हाई कोर्ट चले जाते, लेकिन हाई कोर्ट नहीं गए क्योंकि ये तसादम चाहते हैं। तो राना सना का बयान जो है वो भी सीधा सीधा तसादम है। तो नाज़रीन का यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया है। और नाज़रीन कराम, एक बहुत बड़ी ख़बर मैं आपको देता चलूँ, जो ये अफवाहें फैलाने की कोशिश में थे, जो जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि माहौल बिल्कुल 9 और 10 अप्रैल की रात वाला बने, गाड़ियाँ इन्होंने मंगवाईं और इसी तरह का माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश की कि पार्लियामेंट के बाहर सिक्योरिटी कंट्रोल FC और रेंजेस के हवाले कर दिया और सुबह पंजाब में भी इन्होंने FC और पंजाब में FC और रेंजेस के दस्ते मंगवा लिए। नाज़रीन कराम, यहाँ एक बहुत बड़ी ख़बर ब्रेक करता चलूँ। यहाँ साबर शाकर साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, आजकल बैरून मुल्क में हैं, उन्होंने बहुत बड़ी ख़बर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा नए आर्मी चीफ़ सैयद आसम मुनीर शाह साहब, उन्होंने अपने मुत्तहद अदारों को बड़ा हुक्म दे दिया है कि आपने किसी भी सियासी सरगर्मी में मदाखलत नहीं करनी। उन्होंने ये कहा है, बड़ा ऐलान किया है उन्होंने साबर शाकर साहब ने कि सैयद आसम मुनीर शाह साहब जो आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने बड़ा हुक्म दे दिया है अपने मुत्तहद अदारों को कि आपने किसी भी सियासी सरगर्मी में
दखल अंदाजी नहीं करनी। सियासतदान जाने और उनकी सियासत जाने, वो आपस में झगड़ें लड़ें, आप में इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। और साथ उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को क्या इतराज़ है, अगर नए इलेक्शन होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इसमें क्यों रुकावट डालती है, अगर होते हैं तो उन्हें बड़ा वाज़ेह हुक्म जारी किया है कि अपने मुतहद अदारों को कि आपने सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत नहीं करनी, सियासतदान जाने और उनकी सियासत जाने। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यहाँ पे भी अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई, जिनका तकिया था कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट होगी, जो ये माहौल बनाने के चक्कर में थे, यहाँ पर भी उनकी बोलती बंद हो गई है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, फ़िल वक़्त अगर देखें तो तमाम के तमाम कार्ड्स और तमाम के तमाम जो फ़ायदेमंद काम हैं वो सारे इमरान खान के हक़ में जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ अवाम में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मकबूल तरीन इस वक्त लीडर हैं। और सियासत में देखें, सियासत के चैम्पियन भी इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं। अगर वो चाहते असम्बलियाँ तहलील करना तो वो फ़ौरन कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद ही नाज़रीन इकराम फ़वाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया है कि अदम एतमाद में वोटिंग होगी। अदम एतमाद में वोटिंग होगी तो अदम एतमाद में नाज़रीन इकराम, मैंने पहले भी आपको वीलागों में बताया है कि अपोजिशन ने शो करने होते हैं 186 उम्मीदवार MPA हज़रात। जहां अदम एतमाद की तहरीक होती है, एक हफ़्ते के अंदर 3 दिन के बाद अपोजिशन वालों ने शो करने होते हैं 186 MPS, जो उनके पास मौजूद नहीं हैं। हर तरह की कोशिश, हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद जरदारी साहब वहाँ बैठे हैं, नोटों की गठड़ियाँ खोल रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं है। नाज़रीन इकराम, अफसोस की बात यह है कि आटे का रेट क्या है, दालें कितनी महंगी हैं, घी कितना महंगा है, डॉलर्स कहाँ पहुँच चुके हैं, बिजली की यूनिट की कीमत कितनी है। इस पे कभी कोई इजलास 8 माह में हुकूमत वक्त ने नहीं बिठाया। इसके मतलब कोई सर जोड़कर नहीं बैठे कि मैशत तबाह हो चुकी है, इकानमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुका है पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने इसके मतलब सर नहीं जोड़े, इसके मतलब इसके लिए बिल्कुल भाग दौड़ नहीं की, लेकिन अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हमेशा वो सर जोड़कर बैठ जाते हैं, गठड़ियाँ खोल देते हैं, पैसों की रुपयों की बोरियाँ खोल देते हैं MPAs MNAs हज़रात को ख़रीदने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी मैशत के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए उन्होंने कभी भी सर जोड़कर बैठने की हिम्मत नहीं की। तो नाज़रीन इकराम, हर तरह का हरबा जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उनका बिल्कुल नाकाम हो चुका है। इसमें अगर कामयाबी नज़र आ रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की कामयाबी नज़र आ रही है। अवाम पाकिस्तान की उनके साथ है, तो नाज़रीन इकराम, जिसके साथ अवाम हो उसी का जो है हुकूमत बनती है। मुस्तकबिल में सबको पता है, नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो बननी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन इकराम ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के चक्कर में तुले हुए हैं। इन्होंने FIA का जो अदारा है उन्होंने बाकायदा वज़ीर दाखिला को ये ख़त लिखा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब हैं वो हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, किस मामले पर, जो साइफ़र के मामले पर ऑडियो लीक हुई थी उस पर उन्होंने ख़त लिखा है। उनकी ये पूरी प्लानिंग है कि किसी तरीके से FIA के तहत इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये पूरी प्लानिंग बना रहे हैं कि वैसे वीडियो ऑडियोज़ गंदी निकालने के बावजूद, गोलियां इन पे चलवाने के बावजूद इनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। अब ये हाल रह गया कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। ये प्रोग्राम इम्पोर्टेड हुकूमत बना रही है, लेकिन इसमें भी वो नाकाम होंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की नई ख़बरें। नए मौजू के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।